اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 شعبان 1442 ہجری، 22 مارچ 2021 عیسوی، 9 گتے چیت 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ ڈیلی جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں تو قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز نور الدین ساحل کی، بول ہے: راہ کج پر مسلمان چلتا نہیں، راہ کج پر مسلمان چلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں۔ راہ کج پر مسلمان چلتا نہیں، راہ کج پر مسلمان چلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں۔ سر پہ اس کے چلے لاکھ خنجر مگر، سر پہ اس کے چلے لاکھ خنجر مگر، دین سے اپنے وہ ہرگز وہ ٹلتا نہیں، دین سے اپنے ہرگز وہ ٹلتا نہیں۔ راہ گج پر مسلمان چلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں۔ اور یہ بھی ایک صفت ایک مسلمان کی ہوتی ہے، ملاحظہ کریں حضرات، دیکھ کر مال و دولت کسی کا بھی وہ، دیکھ کر مال و دولت کسی کا بھی وہ، دیکھ کر مال و دولت کسی کا بھی وہ، دیکھ کر مال دیکھ کر مال و دولت کسی کا بھی وہ، دیکھ کر مال و دولت کسی کا بھی وہ، حاسدوں کی طرح، حاسدوں کی طرح دل میں جلتا نہیں، حاسدوں کی طرح دل میں جلتا نہیں۔ راہ گج پر مسلمان چلتا نہیں، اپنا ایمان ڈر سے بدلتا نہیں، اور پاک حکم الہی کو ایک انچ بھی، پاک حکم الہی کو ایک انچ بھی، پاک حکم پاک حکم الہی کو ایک انچ بھی، پاک حکم الہی کو ایک انچ بھی، آگے چلتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں، آگے چلتا نہیں، پیچھے ہٹتا نہیں۔ سر پہ اس کے چلے لاکھ خنجر مگر، دین سے اپنے ہرگز وہ ٹلتا نہیں، دین سے اپنے ہرگز وہ ٹلتا نہیں۔ بے حجابی کی دنیا میں ہوتے ہوئے حسن پر کسی کے مچلتا نہیں، مقام
मुलाजा करें हज़रात, हमने देखा अरे हमने देखा साहिल जहां घूम कर, हमने देखा साहिल जहां घूम कर, क्या कि पाप का जो शजर है वो फलता नहीं, पाप का जो शजर है वो फलता नहीं। देख कर माल दौलत किसे का भी वो, देख कर माल दौलत किसे का भी वो, हासिदों की तरह दिल में जलता नहीं, हासिदों की तरह दिल में जलता नहीं। अपना ईमान डर से बदलता नहीं। अल्लाहु अकबर, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज का खिताब है फजीलतुल शेख डॉक्टर सैयद मेहराज रब्बानी मदनी साहब का, जो मकतब जालियात हायल सऊदी अरब में दावत व तबलीग का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। उनका मौजू है शाबान की फजीलत। तो लीजिए समाअत फरमाएं फजीलतुल शेख से उनका खिताब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज बतारीख 6 शाबानुल मुअज़्ज़म 1442 हिजरी मुताबिक 19 मार्च सन 2021 ईस्वी के इस खुतबे जुमा में इस माह शाबान की फजीलत और इस माह शाबान के रुतबे व मकाम के ताल्लुक से आप हजरात की खिदमत में कुछ गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन अय्याम में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों से और इस माह मुबारक की फ़ज़ाइल से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें महरूम ना फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त, महीने, अय्याम, दिन, साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर अपने फजल व करम की मोतियों को छुपा छुपा के रखा हुआ है, ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भेजे गए रहनुमा, रहबर और हम सब के हादी हैं, अल्लाह तबारक तआला ने उन छुपे छुपे मकामात को, पोशीदा मकामात को, जहाँ उसने अपनी नेमतों की ये हीरे और जवाहरात छुपा के रखे हुए हैं, अपने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अच्छी तरीके से आगाह भी फरमा दिया है। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, अल्लाह की बताई हुई पोशीदा बातों पर नबी बखील नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो कुछ भी उन्हें बताया जाता है वो दिल खोल कर अल्लाह के बंदों की तरफ पहुंचाते हैं, अल्लाह के बंदों को अता करते हैं, देते हैं। आपने मुख्तलिफ खुतबों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ महफिलों में, बल्कि इसी खुतबे में ही मुख्तलिफ खुतबों में आपने सुना और हमने बताया कि अय्याम में
ایام بھی افضل ہوتے ہیں، دن بھی افضل ہیں، مہینے بھی افضل ہیں، ہفتے بھی، یہاں تک کہ وہ ساعتیں اور گھڑیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل رکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہاں کے نماز پڑھنے سے 1,00,000 درجے کے برابر حیثیت اور مقام رکھتی ہے وہ نماز، اس نماز کا جو مقام اور رتبہ ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا افضل ہے بیت اور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ بیت المقدس میں 500 نماز پڑھنے کا ثواب ایک آدمی کو ملتا ہے۔ تو الغرض مقامات کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر زیادتی اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت رکھی ہے، ایام اور دن۔ شعبان کے تعلق سے آج آپ کی خدمت میں میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس میں کیا چیزیں رکھی ہیں اور یہ کس وجہ سے افضل یا فضیلت کا مقام یہ مہینہ رکھتا ہے۔ حرمت والا مہینہ تو اس سے پہلے والا رجب کا تھا جو گزر گیا، لیکن یہ مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، سورہ الفرقان آیت نمبر 62 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے۔ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات، پھر دن، رات، پھر دن، بار بار آتے ہیں دن، بار بار آتی ہیں راتیں۔ یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں۔ وہ اللہ ہے جو بار بار راتوں کو، دنوں کو دن کے اوپر اس طرح سے بار بار لاتا ہے۔ اب ان بار بار آنے والی راتوں میں یا بار بار آنے والے دنوں میں لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو سبق حاصل کرنا چاہے تو حاصل کرے اور جسے چاہیے شکر گزار بنانا چاہے وہ شکر گزار بنے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایام کو رکھا۔ المہم یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان مہربانی اور اس کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ بہانے بخششوں کے اور رحمتوں کے بنائے ہیں اور رکھے ہیں کہ تاکہ اپنے بندوں کو معاف فرمائے۔ اکثر لوگ ان عظیم مہینوں کی ساعتوں اور گھڑیوں سے بلکہ ایام بلکہ مقامات سے بھی غفلت برتتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اور یقیناً جو لوگ سست ہیں، جو لوگ غافل ہیں، یقیناً ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کام نہیں کرتے، سست رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ان کا بھی حشر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جو سست ہوتا ہے، جو غافل اور کاہل ہوتا ہے، اس کا بھی بدترین انجام ہوتا ہے، اس کا بھی نصیبہ یوں سمجھیے کہ بدترین ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک ایسے عظیم مہینے میں ہیں جن میں یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک میں، جس مہینے میں اللہ رب العزت کی خدمت میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے یا برے، جو بھی عمل آپ کرتے ہو۔ یہ وہ مہینہ خاص ہے ماہ شعبان کا کہ اس میں اللہ رب العزت کے دربار میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کے اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ جب کبھی بھی ہمارا عمل رب دو جہاں کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارا اس حال میں ہو کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے، شرمسار ہوں، نادم ہوں اور اللہ سے معافی چاہنے والے ہوں۔ یقین رکھیے ایسے انداز میں ہمارا اعمال اللہ کے ہاں پیش ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو سکتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لیکن یہ پچھلے سال، پچھلے سال، آنے والے سال ہمارے پاس نہ رہے۔ یا ہم سے کتنے لوگ تھے جو ہمارے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، دوست تھے، احباب تھے، ہمارے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، ہم انہیں جانتے تھے، ٹیلی فون آتے تھے، سب کچھ ہوتے، لیکن آج کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ اس دنیا ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مہینہ یہ مہینہ آخری مہینہ ہو، اس لیے اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہمارا عمل پیش ہو تو بھلائیوں کے اوپر۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول، دوسری ایک فضیلت یہ بھی کہ جب یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ آتا تھا شعبان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی عبادتوں کی اسپیڈ بڑھاتے تھے، اور آنے والے رمضان کے مہینے کا ایک طرح سے استقبال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، روزے کی کثرت آ کرتے تھے، کیونکہ اگلا مہینہ رمضان کا آرام آنے والا ہے، تو آپ ابھی سے ہی اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ روزوں کی وجہ سے عظمت والا مہینہ ہے، اور مقام اور رتبہ رکھنے والا روزوں کی وجہ سے یہ مہینہ ہے۔
اس माह में कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। और इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें, मुतअद्दिद हदीसें सही बुखारी की भी और सही मुस्लिम की और मुख्तलिफ सुनन की किताबों की मौजूद है। आइए आपकी खिदमत में वो हदीस रखता हूँ। सही बुखारी की रिवायत हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। फरमाती अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हद्दसतहु क़ालत लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शअबान फइन्नहु कान यसूमु शअबान कुल्लहु। सही बुखारी की रिवायत हस्ते उम्मे सलमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि जितनी कसरत के साथ पूरे महीने का रोजा तो सिर्फ रमजान का रखते थे, लेकिन जितनी कसरत के साथ आपको मैंने शाबान के महीने में रोजा रखते हुए देखा और दीगर महीनों में उतनी कसरत के साथ रोजा रखते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला? इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि शाबान का महीना कसरत के साथ रोजा रखना चाहिए। यह अल्लाह के नबी का उसवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अमल करके बतलाया है। और सहीह मुस्लिम के अंदर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि साल तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन सियाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने हजरत आयशा से शाबान के रमजान के बारे में, रोजे के बारे में पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में पूछा हजरत आयशा से। फ़क़ालत, तो कहने लगी काना यसूमु हत्ता नक़ूलु क़द सामा। जब रोजे के बारे में मैंने पूछा तो नबी हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी तो जब रोजा रखना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था आप रोजा ही रहेंगे, रोजा नहीं तोड़ेंगे। वयुफ्तिरून व नक़ूलु क़द अफ़तर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा नहीं रखते थे तो ऐसा लगता था कि अब रोजा रखेंगे, अब रोजा रखेंगे ही नहीं। ऐसा लगता था कि अब रोजा यानी कंटिन्यू, कभी रोजा रखते थे तो रोजा ही रखना शुरू कर देते थे और कभी छोड़ देते थे रोजा। तो ये नफली रोजों का तज़किरा हो रहा है, कभी आप सोचो फर्ज नमाज, फर्ज रोजों का नहीं, नफली। वलम अरहु साइमन मिन शहरिन क़त, अक्सर और बेशतर मैंने कभी भी किसी महीने में पूरा रोजा रखना, कि आप पूरे महीने में रोजा रखते, ऐसा मैंने नहीं देखा कि आपने कभी पूरे महीने का किसी महीनों का रोजा रखा हो। अक्सर मिन सियामिही मिन शाबान, शाबान के महीने से ज्यादा जितना रोजा आप शाबान के महीने में कसरत रखते थे, किसी और महीने में उतनी कसरत से सिवाय रमजान के नहीं रखते थे। काना यसूमु शाबान कुल्लहु, काना यसूमु शाबान इल्ला कलीलन। कभी पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कब ही रोजे छोड़ते थे शाबान के महीने में, वरना ऐसा लगता था जैसे पूरे शाबान का रोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। तो अजीज़ान गिरामी, इस हदीस से भी पता चला कि शाबान का महीना ये इंतहाई अफजल और मकाम का महीना बई तौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे। तिरमिज़ी की एक रिवायत में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबिईन इल्ला शअबान व रमज़ान, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीनों के रोजे रखते नहीं देखा कि आपने कंटिन्यू 2 महीने के रोजे रखे हों सिवाय शाबान और रमजान के। तो इससे भी पता चला, कसरत की दलील है कि रमजान तो पूरे का पूरा रखा ही जाता था रोजा, शाबान का रोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रखा करते थे। इसी तरह से नसई के अंदर भी यही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुसलसल 2 महीने के रोजे रखते हुए हमने नहीं देखे सिवाय शाबान के और रमजान के। तो इन सारी अहादीस से हमें यह मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे और एहतिमाम फरमाया करते थे। और जिन रिवायतों में अभी आपने देखा कि पूरे महीने का शाबान का रोजा रखते थे, उनसे मुराद अक्सर है। ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोजा नहीं तोड़ते थे, अक्सर बेशतर शाबान के महीने में ज्यादा रोजा रखते थे। चुनांचे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह लम अरका तसूमु शहरन मिन अश-शुहूरी मा तसूमु मिन शाबान, शाबान में जितना आप कसरत से रोजा रखते हैं दीगर महीनों में रमजान के अलावा और आप कसरत से रोजा नहीं रखते, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला ज़ालिका शहरुन यग़फ़लु अन्नासु अन्हु बैना रजबी व शाबाना, ये रजब और शाबान के दरमियान एक महीना ऐसा है, रजब और रमजान और रजब के दरमियान ये शाबान का महीना ऐसा है जिसके मकाम और जिसकी फजीलत से बहुत सारे लोग गाफिल हैं, जिसकी बरकत से वह शरफुन वह शहरुन
ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس میں رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب میرا عمل پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ اللہ اکبر، یہ روایت نسائی کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اچھے سے اچھے اعمال، صدقے کے، خیرات کے اور دیگر چیزوں کے جو بھی ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم روزے سے ہوں اور ہم اچھے اعمال کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اس مہینے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنے نیک بندوں کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کو برباد کرنے، ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے، ان کی نیکیوں کو خرد برد کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس مہینے میں بھی شیطان آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں بھی بہت سارے ایسے اعمال اللہ کے بندوں کے دماغوں میں یا ان کے معاشرے میں یا ان کی سوسائٹیوں میں یا مذہب اور دین کا نام بتا کر ان کے اندر ڈال کے رکھا ہے، اور وہ تماشے شعبان کے مہینوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ تو تفصیلات میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس مہینے کے لیے بھی بعض لوگوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، عجیب و غریب۔ اب آپ لوگ ہیں، مسئلہ آپ کے سمجھنے کا بھی ہے، اسلام کو ڈائنامنٹ کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے ہمارے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر رکھا ہے اپنی وکالت کے لیے، جو اللہ کے دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کر کے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور اسے دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، روزے کے سوا اس میں اور کسی عمل کرنے کا ثواب، کسی عمل کرنے کا حکم، یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینے میں آپ یہ اعمال کریں تو آپ اور بھی عظیم ہو جائیں گے، یا آپ کا مقام یا آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی۔ یہ مبارک مہینہ ضرور ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں کے سوا سب لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے مقام اور رتبے میں یہ بھی ہے۔ اور وہ دو آدمی کون ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ایک تو مشرک ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، اور یہ مشرک آپ یہ نہ سمجھیں وہ ورجنل مشرک، بے کلمے والے کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں مشرک سے مراد وہ مشرک ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے شرک باللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے چوکھٹ اور آستانے پہ سجدے کرتے ہیں، چومتے چاٹتے لوگوں کے ہاتھ پیر پہ سجدے کرتے ہیں، یہ وہ مشرک ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا یا انہیں معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض اور کینہ اور کپٹ اور حسد رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ٹکراؤ رکھتا ہے، حسد اور بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح مصالحت نہ کر لیں تب تک ان کی معافی اور تلافی نہیں ہوگی۔ اللہ ہے، آج ہم غیروں کا رونا روتے ہیں، ہم میں آپس میں ایک مسلمان بھائی کی گردنیں کاٹتا ہے، زمین اور جائیدادیں قبضے کرتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، ان کی عزت و آبرو، ان کی بہن بیٹیوں کی، سب کی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں جائیں گے یہ؟ پھر چلاتے جی ہم تو مسلمان ہیں۔ تم مسلمان ہو تو صحیح مسلمان بن اللہ، جو اللہ اس کے رسول نے جس انداز سے جینے اور رہنے کا سلیقہ بتلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نصف शाबान की रात लोगों पर नजर फरमाता है, 15वीं शाबान नजर फरमाता है. फिर मुशरिक और अदावत और बुग़्ज़ रखने वाले दो बंदों के सिवा अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है. इस हदीस को इब्न माजा वगैरह ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है. अब यहां पर आपको मैं एक बात और बताता चलूं, हालांकि इसकी तफसीलात में अगले एक खुतबे में बयान करूंगा, अभी नहीं, वक्त हमारी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा इशारा करूं. अजीजान गिरामी, 15 शाबान का तज़किरा आते ही हमारे बहुत सारे शिर्क और बिदअत करने वालों की बातें खिल जाती. हाँ, फिर उन्हें वो हलवे और वो मुर्दे याद आने शुरू हो जाते हैं. हलवे माठे पकाना, नियाज करना, कब्रिस्तान को रोशन करना, भंगड़े डालना, आतिशबाजियां करना, वो तमाम सब वो मैं इंशाअल्लाह अगले खुतबे में बयान करूंगा कि इनकी हकाइक क्या है, इनकी हकीकत क्या है और किस तरह से इस्लाम के चेहरे को आलूदा किया गया है. मस्त करने की कोशिश की है इन यहूद और नसारा ने, इन कुफ्फार ने किस तरह से मुसलमान को, जाहिलों को टोपियां पिन्हाकर, दाढ़ियां बढ़वाकर, पगड़ और अमामे बांधकर किस तरह से इस्लाम को डायनामेंट किया है इन खबीसों ने, वो मैं अगले खुतबे में बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला. लेकिन याद रखिए, 15 शाबान अपनी जगह, पूरा शाबान अपनी जगह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमल है, अल्लाह जिसे चाहे माफ करे जिसे. लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि हलवे बनाओ, माडे बनाओ, 1000 रकतें पढ़ो, 2000 रकतें पढ़ो, फलानी जगह जाओ, ढकानी करो, ये करो, इस रात को जागो, इस रात को इतनी रकातें नमाज पढ़ो, इस रात को शब्बेदारी करो. ये सब अल्लाह उसके रसूल ने या सहाबा ने कहीं भी ये तमाम सब चीजें बयान नहीं फरमाई. तो अल्लाह तबारक तआला यूं भी रोजाना सहर के वक्त आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, अर्श से नुज़ूल फरमाकर आसमान दुनिया के ऊपर रोजाना आता है. अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता और कहता है कोई गुनहगार जो अपने गुनाहों से तौबा करे मैं उसे माफ करूं, है कोई फकीर और कल्लाश जिसे जरूरत है मैं उसे माला माल फरमाऊं, है कोई परेशान हाल जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं, है कोई मुश्किलों को हल कराने वाला जो अपनी मुश्किलों का मुझसे जिक्र करे तो मैं उसकी मुश्किलात को आसान फरमा दूं. रोजाना फजर तक अल्लाह तबारक व तआला ये सदाएं देता है, रोजाना आसमान दुनिया पर अल्लाह नुज़ूल फरमाता है. खुशनसीब है वो बंदे जो सुबह सवेरे उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रोते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें चाहता है अता फरमाता है. ये चीज अलग है. लेकिन तुम ये कहो कि 15 शाबान में जाओ कब्रिस्तान की ज़ियारत करो फला, वो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले खुद में बयान करूंगा. इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमाए और चश्मपोशी फरमाए, नजरअंदाज फरमाए. अल्लाह ताला अपनी रहमदिली का मामला हमारे ऊपर फरमाए. हमें भी चाहिए कि अगर हम बख्शिश चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो हमारा भाई है, हमसे उससे बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो चोरी कर लिया है, उसने गाली दी है, उसने हमें ये कर लिया वो कर लिया. दोनों तरफ से आदमियों को चाहिए कि उनके दिल एक दूसरे से मिलने वाले हो. चोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, हड़प करने वाला, गसब करने वाला, झूठे मुकदमात में मुलविस करवाने वाला, ऐसे भी मुसलमानों को चाहिए कि वो इस हदीस पाक को सामने रखते हुए कि वो उनके गुनाह माफ नहीं होंगे, उनकी खताएं माफ नहीं होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ नहीं फरमाएगा. उन्हें भी चाहिए और जो मजलूम है उन्हें भी चाहिए कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर रहम करते हुए अपने गुनाहों को, अपने खताओं की माफी करवा लें, अल्लाह तबारक व तआला से माफ कर दें, एक दूसरे को रहमदिली का मामला करें, एक दूसरे को शफ़क़त और मेहरबानी का मामला करें, सिला रहमी करें, बुग़्ज़ और हसद न करें एक दूसरे के ऊपर, बल्कि एक दूसरे को धोखा ना दें, एक दूसरे से फराड ना करें, एक दूसरे से मुंह न मोड़ें, एक दूसरे से मत भागें इधर उधर मुंह फेर करके, बल्कि अल्लाह के लिए मरें और अल्लाह के लिए जिएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए दोस्ती करें. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कि जन्नत के दरवाजे सोमवार को और जुमेरात को खोले जाते हैं. पीर को और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं. तो अल्लाह तबारक व तआला शिरक न करने वाले तमाम बंदों को बख्श देता है. अल्लाह अकबर. अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए है जुमेरात को और पीर को. इसीलिए अल्लाह के नबी रोजा भी रखते थे. हैं? अल्लाह, आपका कोई नौकर रोजाना ठाट बाट सेंट फेंट मार के आके आपके सामने बैठे और
कुछ ना करे। और एक नौकर वो है जो बेचारा आपकी फरमाबरदारी करता हुआ ऐसे मैले कुचैले या मुतवाज़े हालात में आपके पास आता है, जाता है, काम करता है, दोनों में आपका दिल किसकी तरफ ज्यादा माइल होगा? मेहनत भी करता है, फरमाबरदारी भी करता है, हैं? जाहिर है भले वो मैला कुचैला, बल्कि और रहम आएगा उसके ऊपर। तो पीर को और जुमेरात को यूं तो अल्लाह माफ ही करता है, लेकिन अगर आप रोजे से हो, हैं, भूख लगी हो, प्यास हो, शिद्दत हो, प्यास, सब कुछ है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, नफली रोजा, कोई फर्जी रोजा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की मोहब्बत में आप रोजा नहीं, आप जो है रोजा रखते हैं, तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला जरूर सबसे पहले उन्हीं बंदों को माफ फरमाए, हैं, उन्हीं बंदों की बख्शिश होगी, सबसे पहले उन्हीं बंदों को अल्लाह अता फरमाएगा। एक मिसाल मैंने दी है, अल्लाह तो रहमुर राहिमीन है, तो हमें चाहिए कि हम, अब तो खैर रमजान का महीना करीब ही है, अल्लाह हमें नफली रोजा भी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि शिर्क जो नहीं करते उन बंदों को अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन एक शख्स को और नहीं बख्शा जाता है, और वो है जिसकी अपने भाई के साथ चपकलिश हो, जिसके अपने भाई के साथ चपकलिश हो, बोलचाल बंद है, लेन देन था, कुछ था, लेने वाला भी सुम्मुन बुकमुन उमीन फहम ला यरजून, शैतान गूंगा बना बैठा है, खाया हुआ है सब कुछ लेकर के, फिर भी नहीं कुछ बोल रहा है, और जिस मजलूम का लिया है वो तो खैर है ही है बेचारा मजलूम, तो वो कितना बड़ा मुजरिम है। अलगलज चपकलिश है, दो भाई, सगे भाई या दो मुसलमान भाई, नहीं दे रहा है, लिया हुआ नहीं दे रहा है। और याद रखो मुसलमानों, ये बहुत खतरनाक मसला है, ये बात आइए तुम्हें समझा देता हूं। शहादत बहुत बड़ा मकाम है, तमन्ना और आरजू और ख्वाहिशें करते थे सहाबे कराम, और सब करते थे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में किसी बिला हिसाब किताब जन्नत में जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, शहीद के सब गुनाह माफ हो जाते हैं, छोटे बड़े सब अल्लाह माफ फरमा देता है। बड़े खुश हुए सहाबी। फिर आपने फरमाया, मादा कुल कई वकुलता, सवाल तुमने क्या किया, फिर से कहो। दूसरे कहा, अल्लाह के नबी, मैंने ये पूछा है कि क्या शहीद के सारे गुनाह माफ फरमा दिए हो जाते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, इल्ला दैन, सवाए उस दैन और कर्ज के जो अपने भाई से उसने लिया है, अदा नहीं किया है। तो कर्ज का जब ये मामला है, तो जो हराम तरीके से हड़प कर करके खा रहे हैं, तुम भाई हो या बहन हो या बाप हो, अपने बच्चों के भी हुकूक या अपने बहनों के हुकूक, अपनी बेटियों के हुकूक तुमने नहीं दिए, भाइयों ने बहनों के हुकूक हड़प कर लिए, जायदाद में तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जायदाद प्रॉपर्टी में, तो ये ना सोचो ये तो मेरे बहन का माल है, हमारे लिए हलाल है, ना 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 ना, कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। ये ना सोचो हमारे एरिया में नहीं, हमारे महल्ले में नहीं, हमारी बस्ती में नहीं, हमारे शहर में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हम कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे। अपने हुकूक हमारा भाई नहीं देगा, अगर हम ये कहेंगे बहनों को दो तो ये करेगा, अगर वो कुछ नहीं, तुम अपना तो कम से कम निकाल करके कीमत लगा करके उसमें हिस्से बखरे करके, इतना हिस्सा मेरे हक में निकलता, ले भाई, ले बहन ये तेरी, ले बेटी ये तेरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मन और सलवा समझ के सब हड़प कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई डकार नहीं ले रहा। मैं आपको बड़े सगीर के मुसलमानों की बात बताऊं, ये सारे प्रॉब्लम है, सब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर जगह ये है, जहां भी ये ऐसे मुसलमान बसते हैं, सब हर जगह, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर। अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी में बाकायदे लिख पढ़ करके हिसाब लगा के देते हैं। तो याद रखो, तो इस वजह से दुश्मनी और अदावत चपकलिश है, पैसा नहीं दे रहा है, ले लिया है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके साथ भी ये मामलात गुजरे होंगे, कर्ज लेने के लिए घिघियाते हैं, आपके जूते पकड़ लेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, रोते हैं, अल्लाह की कसम बतला रहा, कर्ज दे दो, मैं 1 महीने में दे दूंगा, मैं 2 महीने में दो, मैं हराम से बचना है, मैं ये हो जाएगा, मेरी बेटी का ये हो, मेरा बच्चे, वल्लाह बतला रहा हूं, ऐसे झगियाएंगे, ऐसे कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं घिघियाएंगे। और जब आप कर्ज उनसे मांगोगे ना, उसी तरह से आपको रगड़ाएंगे वो, ऐसे जैसे कि आप उनसे उनका कलेजा मांग रहे हो, नहीं देते, चलते रोते हैं आप,
मैं दावे इल्ला चंद को छोड़कर उनकी बात छोड़ो, वो बड़े कम लोग पाए जाते हैं, पीछे लगते, दुश्मनी हो जाती। अगर आप इनकार कर दें उतनी दुश्मनी नहीं होगी जितनी देने के बाद दुश्मनी लोग कर लेते हैं। भाई है, सगा है, सब कुछ है, आपने दिया है, साल गुजर गए, 2 साल लिया था 1-2 महीने के लिए, लेकिन हम इतने खबीसुन नफ्स हो गए, इतने जलील हो चुके हैं, इतने खुद गर्ज और बेमुरव्वत हो चुके हैं, हमें शर्मो हया भी नहीं आती कि हम अल्लाह के सामने क्या जवाब दें। तौबा करो अल्लाह से, नमाजें तौबा, यह तौबा और दीगर मामले में तो कबूल हो जाएगी, लेकिन इस मामले में तौबा कबूल, बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं ले लो बाद में तौबा कर लेंगे, कुछ नहीं होता वो चीज जब तक उसको हवाले ना कर दो। हाँ, इस खुशफहमी में ना रहे, जवाज के रास्ते ना बनाना। तीन का बराबर भी फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जर्रे के बराबर भी तुम्हें हाजिर करना पड़ेगा। हक और हुकूक ये माफ शहीद के भी, बोलो नहीं होंगे। लंबी बातें मैंने आपको बताई, इसलिए इसी दुनिया में ले देकर सुलह मुसालिहत कर लो, कुछ लो कुछ दो, तौबा करो, शर्म ना करो ये मेरा भाई है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसे करूंगा, मुतकब्बिर ना बनो। सुलह मुसालिहत करके दामन झाड़ कर अपना एक किनारे होकर के अल्लाह की बात करो। अजीजान गिरामी, बहरहाल अल्लाह फरमाता है ये जब तक सुलह न कर लें तब तक इनको मोहलत दे दो, ये सुलह कर लेंगे तब इनको माफ फरमाएंगे। आज तो कितने ऐसे हैं, सुलह मुसालिहत कौन करवाता है, बल्कि उसमें और भी पेट्रोल डालते हैं लोग कि दोनों भाइयों में और लड़ाई रहे, झगड़ा रहे, मर जाए ऐसे। क्या होगा क़यामत? बहरहाल मेरे अजीजों, इसी तरह से एक मसला, अगर पिछले साल के रोजे सफर की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से या अपनी मस्ती की वजह से छूट गए, तो अल्लाह ताला ने यह शाबान का महीना दिया है, इसमें पूरा कर लो क्योंकि वो हक है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे ऊपर जो कज़ा के रोजे हुआ करते थे, कभी छूट गए, औरतों की जो परेशानियां होती हैं उनमें, उसकी वजह से तो हम रमजान आने से पहले खास तौर से शाबान के महीने में हम उसे कसरत से, अल्लाह के नबी भी रोजा रखते थे तो हमें भी फुर्सत रहती थी, हम भी अपने उन रोजों, कज़ा रोजों को पूरा कर लिया करते थे। तो गरज कहने का मतलब है इस तरह से ये शाबान का महीना बड़ा अजीम है, इसको अजमत वाला समझते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। आने वाले महीने का इस्तक़बाल भी इंशाअल्लाह हम अगले खुतबे में बयान करेंगे। और इस शाबान के जो ये शबरात और ये जो मुर्दों के बुलाने की जो ईद है और उनके ताल्लुक से जो बातें हैं, ये सब बातें हम अगले खुतबे में रखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब के दिलों को पाक व साफ फरमाए, हम सब के भाइयों को एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा अल्लाह फरमाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शिर्क और खुराफात से महफूज रखे, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बाल बच्चों को अल्लाह ताला शिर्क और बिदात से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह